हेलो एवरीवन, आज है 15 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुक्का प्रोटीन के बारे में। 41 रुपीज़ का शेयर है, एक महीने में 2% का फॉल है। देखा जाए तो अगर आप बाकी स्मॉल कैप मिड कैप से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखाई है इसने। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, तेज़ी आती है तो एक ही दिन में बहुत बड़ी रफ्तार आ जाती है यहाँ पर, फिर वापस से गिरावट भी अगले ही दिन आ जाती है, फिर बड़ी तेज़ी दिखा देता है, फिर गिरावट दिखा देता है। तो तेज़ी और गिरावट वाला खेल यहाँ पर चल रहा है। जैसे कि अगर आप देखो, एक दिन में जब तेज़ी आई थी 41 से सीधा 45 रुपीज़ से ऊपर निकल गया। 10% से भी ज़्यादा की तेज़ी इसने दिखा दी थी एक ही दिन में। लेकिन अगले दिन वापस क्या हुआ, वापस वही हुआ कि 7-8% का फॉल भी आ गया। तो ये हो रहा है। और कल इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए थे। हालांकि नंबर्स जो आए थे वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए थे। और आज बाजार में छुट्टी है, हॉलीडे है आज के दिन में बाजार में। आज गुरु नानक जयंती है और साथ ही साथ देव दिवाली भी है। तो छुट्टी है आज उस दिन की, और बाजार बंद है। और बाजार अब सीधा खुलने वाला है मंडे को। 3 दिन बाजार में छुट्टी है, ठीक है। और जो इसके रिजल्ट्स आए हैं उसका जो असर है वो मंडे को ही हमें देखने को मिलेगा। और बात करेंगे वीडियो में इस नतीजे के बारे में जो आए उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मुक्का प्रोटीन 41 रुपीज़ का शेयर, 2% की गिरावट। एक साल में अगर आप देखते हो तो 2% की गिरावट भी है एक साल में। हालांकि अगेन मैं कह दूं, एक साल पुराना ये ग्राफ नहीं है। इसी साल मार्च में इसकी लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग होते ही अच्छे प्राइस पे हालांकि लिस्ट हुआ ज़रूर था, बाद में लगातार गिरावट भी आई, 33 पे या तेज़ी आई, वापस लगातार गिरा। और बजट के दौरान जब निर्मला सीतारमन जी ने फिशरीज इंडस्ट्रीज़ को लेकर फाइनेंसिंग को वगैरह बात करी थी, अच्छी अपडेट्स थी, तो एक बड़ी रफ्तार आई। और ये शेयर भी देखो तो जो भाई साहब 35 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा था वो सीधा 55 पे चला गया। लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट है। बीच बीच में अटेम्प्ट करे ज़रूर है तेज़ी दिखाने की, लेकिन हर बार ये गिरा है। और जो रिजल्ट्स इसके निकल कर आए हैं वो उतने खास नहीं हैं, बल्कि बहुत ख़राब नंबर आए हैं इनके। इनका जो रेवेन्यू रहा है वो 150 करोड़ से भी कम का है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो भाई साहब कितना था पता है? इनका जो रेवेन्यू था, ऑपरेशन फॉर्म रेवेन्यू मैं कह रहा हूँ, ठीक है। टोटल रेवेन्यू अगर आप देखोगे अदर इनकम के साथ तो वो 150 करोड़ के आसपास की है, जो कि पिछले साल 336 करोड़ की थी। 336 करोड़। तो रेवेन्यू में ही 55 से 60% का फॉल है। इतने कम रेवेन्यू आए हैं इनके। इससे पहले के क्वार्टर में 175 करोड़ का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले भी कम है रेवेन्यू इनके। तो सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू बहुत ख़राब है इनके। मुश्किल से 150 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है, जो कि पिछले साल के 330-340 करोड़ के मुकाबले बहुत कम है, और इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले भी कम है ये। तो नंबर्स रेवेन्यू वाइज अच्छे नहीं हैं, और प्रॉफिट वाइज भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। इनका जो एंड ऑफ द डे प्रॉफिट हुआ है वो मुश्किल से मुश्किल अगर आप देख रहे हो यहाँ पर तो वो 1.5 से 2 करोड़ का है, जो कि पिछले साल 28 करोड़ का था। 28 करोड़ का। तो प्रॉफिट में ही अगर आप देखो तो 90 से 95% का फॉल है प्रॉफिट में भी। और ये अच्छा साइन नहीं है इस कंपनी के लिए। इतना बड़ा, इतना मेजर फॉल, ये बिल्कुल भी बेहतर साइन तो नहीं है इस कंपनी के लिए कि प्रॉफिट इनका 1.5 से 2 करोड़ में सिमट गया। इससे पहले के क्वार्टर में भी प्रॉफिट कम था, लेकिन फिर भी वो 4-4.5 करोड़ का तो था। इस बार तो वो भी नहीं है। रेवेन्यू भी बहुत कम है। तो रिजल्ट्स जो आए हैं वो वाकई में बहुत ख़राब नंबर्स है इसके। और मार्केट क्लोज होने के बाद कल इसके रिजल्ट्स आए थे, तो जो असर इसका देखने को मिलेगा वो मंडे को देखने को मिलेगा। और जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। 10 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड हुए थे इसके। मंडे को शायद इससे ज़्यादा ही ट्रेड होगा ये। और जहाँ तक देखा जाए मार्केट कैप इसका तो वो 1235 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई 56 रुपीज़ का था इंट्राडे में, तो वहाँ से गिरा है ये। लो 30 रुपये का है इसका। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो देखिए डिविडेंड तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पर तो नहीं पे कर रहा है। और जिस तरीके के इसके नंबर अब आ रहे हैं लगता नहीं कि पे कर पाएगा, क्योंकि 1.5-2 करोड़ का भैया प्रॉफिट कुछ प्रॉफिट नहीं होता। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में बात करी जाए तो 17 का पी है इसका। अब शायद थोड़ा सा और ज़्यादा पी इसका बढ़ जाएगा, सेक्टर भी 50 का है, क्योंकि प्रॉफिट नंबर्स अगर इतने ही ख़राब आएंगे तो पी रेशो इसका हाई आपको नज़र आ जाएगा बाद में जब अपडेट होगा, ठीक है। कुछ दिनों में ये भी अपडेट हो जाएगा इसका पी रेशो,
जो नंबर रिसेंट आए हैं उसको मिलाया जाएगा जब इसके साथ, तो पी रेशो शायद आपको 25-30 पे नज़र आ जाए, मतलब 25-30 में एटलीस्ट 22-25 का तो हो जाएगा ये। और अगर आने वाले क्वार्टर भी ऐसे ही ख़राब रहे तो और शायद हाई पी चला जाएगा, जो कि अच्छा नहीं होता। और जहाँ तक इनके फाइनेंशियल देखें तो देखो प्रॉब्लम वही है ना कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही थी, अगर आप देखो तो यहाँ पर इवन रेवेन्यू भी इनके अच्छे थे, 500 करोड़ तक के भी रेवेन्यू गए थे इनके दिसंबर में। भले ही प्रॉफिट 10.5 करोड़ का था, लेकिन 500 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू गया था। अब रेवेन्यू 150 करोड़ में सिमट रहा है। अब तक का सबसे खराब रेवेन्यू वाइज मैं कहूँगा कि ये देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखो जब लिस्टिंग हुई थी इसकी वगैरह, इवन उससे पहले की, तो एटलीस्ट देखो 400 करोड़ तक के इनके क्वार्टरली रेवेन्यू थे। 275 करोड़ था, 340 करोड़ था, 525 करोड़ था, 260 करोड़ था। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में हुआ क्या, 175 करोड़ और 150 करोड़, जो कि बहुत ख़राब रेवेन्यू है। और अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट भी देखोगे तो पहले एटलीस्ट 22 करोड़ का प्रॉफिट था, 21 करोड़ का प्रॉफिट था, बीच में एक जून क्वार्टर खराब था जिसमें 3.5 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ था, बाद में 28 करोड़, फिर 10.5 करोड़, फिर 27 करोड़, फिर 4.5 करोड़, अभी सीधा 1.5 से 2 करोड़। तो ये नंबर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है मंडे को जब खुलेगा तब। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, प्रमोटर की होल्डिंग 73.33% की है, और म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और डोमेस्टिक के पास 2% की होल्डिंग है। और अगर आप देखोगे तो बिकवाली मतलब यहाँ पर लगातार है। जो एफ 6.46% पे थे वो 5.08 पर आए जून में, सितंबर में 2.82, बहुत बड़ा मतलब बिकवाली करी इन्होंने। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पर बाकी लोगों को भी देखो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी देखो, तो 2.50% से कहाँ पर आ गए, ये 2% पर आ गए। तो लगातार बिकवाली तो चल रही है, लगातार चल रही है। और ख़रीदारी किन की तरफ से ज़्यादा आई है, रिटेल और अदर्स। जो भी बेचा यहाँ पर, जो भी बेचा एफआईएल्स ने या फिर डोमेस्टिक ने, वो खरीदारी जो करी है वो रिटेल और अदर्स की तरफ से ही खरीदारी हमें देखने को मिली है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो जो होल्डिंग 18.20% की थी मार्च में, वो 21.85% पर आ गए। खरीदारी इन्हीं की तरफ से आ रही है, तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं। ओवरऑल मैं मुक्का प्रोटीन को लेकर इतना ही कहूँगा कि देखो ग्राफ लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अटेम्प्ट करा था, कोशिश करता है, ये बीच बीच में उम्मीद देता है, और वो भी 2-3% की नहीं तेज़ी, वो सीधा एक ही दिन में 10-12% की तेज़ी दिखा देता है बीच बीच में, लेकिन बाद में अगले ही दिन 7-8% के गिर भी जाता है। तो थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर ज़रूर मतलब बरतनी ज़रूरी है। कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल कंपनी, अच्छी कंपनी मैं कहूँगा, लेकिन अभी जिस तरीके के नंबर्स आए हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है उसको हिला ज़रूर देता है। और यही वजह है कि मैं कहूँगा कि देखिए मंडे को कैसे रिएक्ट करता है ये। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो नियर सपोर्ट इसका हो सकता है वो 30 रुपये के आसपास हो सकता है, 30-32 रुपये के आसपास। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मुक्का प्रोटीन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।